अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है पाकिस्तान के सदर की जानिब से सेनेट इजलास तलब करने का हुक्मनामा। हमारे पास ये सरकारी दस्तावेज है, एक नोटिफिकेशन। बज़ाहिर तो एक मामूली कार्रवाई लगती है, लेकिन देखते हैं कि ये सादा सा कागज़ पाकिस्तान के आईनी और पार्लिमानी निज़ाम के बारे में क्या कुछ बताता है। तो इस हुक्मनामे में लिखा है कि ये पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 54 शिक 1 के तहत जारी हुआ है। ये आर्टिकल क्या है? जी, ये एक अहम नुक्ता है। आइन का आर्टिकल 54(1) ये सदर ममलकत को इख्तियार देता है कि वो पार्लियामेंट के किसी भी ऐवान का, मतलब कौमी असम्बली हो या सेनेट, उसका इजलास तलब कर सकते हैं जब और जहां वो मुनासिब समझें। अच्छा। ये सिर्फ एक रस्मी इख्तियार नहीं है, ये असल में यकीनी बनाता है कि मुक़न्नना यानी कानून साज इदारा अपना काम कर सके। ये पार्लिमानी जमहूरियत में इख्तियारात की तकसीम और तसलसल के लिए आप कह लें कि ज़रूरी है। अच्छा, तो ये सदर के पास एक आईनी जिम्मेदारी भी हुई कि पार्लिमानी अमल चलता रहे। इस मखसूस हुक्मनामे में किस ऐवान का जिक्र है? सेनेट का? जी, इस दस्तावेज में बिल्कुल वाज़े तौर पर सेनेट का इजलास तलब किया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक सेनेट का इजलास मंगल 10 जून 2025 को शाम 6 बजे होगा। और जगह? पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद में। तो सारी ज़रूरी तफसीलात यानी तारीख, वक्त, मकाम सब वाज़े कर दिया गया है। बिल्कुल साफ साफ, ताकि सेनेटर्स को कोई कंफ्यूजन ना हो और वो वक्त पर पहुंच सकें। ये अमल कितना मयारी है? मतलब क्या हमेशा नोटिफिकेशन ऐसे ही होते हैं? हाँ, ये बिल्कुल एक मियारी तरीक़ेकार है। सरकारी हुक्मनामे में वजाहत और सराहत बहुत अहम होती है ताकि कानूनी तकाजे भी पूरे हों। और देखें, इस दस्तावेज की कानूनी हैसियत को मज़ीद पुख्तगी मिलती है सदर मुमलकत के दस्तखत से। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के दस्तखत हैं जो हुक्मनामे के आखिर में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, नजर आ रहे हैं। ये दस्तखत इस हुक्म को बाज़ाब्ता बनाते हैं, काबिल अमल बनाते हैं। तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, ये इसे कानूनी वजन देता है। लेकिन सवाल ये है कि सेनेट का इजलास बुलाना इतना अहम क्यों है? मतलब इस इजलास में होता क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखें, सेनेट, जिसे हम ऐवान बाला कहते हैं, वो पाकिस्तान के विफाकी ढांचे में सूबों की नुमाइंदगी करता है। सही। तो इसका इजलास बुलाने का मतलब है कि कौमी सतह के मामलात पर बहस और कानून साजी के लिए एक अहम फोरम फाल हो रहा है। इन इजलासों में नए कवानीन पर गौर होता है, पुराने कवानीन में तरमीम लाई जाती हैं, हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद और बहस होती है, वुज़रा से सवाल जवाब होते हैं। अच्छा खासा काम होता है। जी बिल्कुल, ये जमहूरी अमल और एहतसाब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हुक्मनामा सिर्फ एक इजलास की इतला नहीं है, ये तो विफाक की सतह पर कानून साजी और नुमाइंदगी के पूरे अमल को हरकत में लाने का एक ट्रिगर है। ये दिखाता है कि आईनी इख्तियारात कैसे हुकूमत और पार्लियामेंट के पहिए को चलाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये समझना भी ज़रूरी है कि सदर का ये इख्तियार यानी इजलास तलब करना अक्सर तो हुकूमत के मशवरे पर होता है, लेकिन कुछ ख़ास हालात में सदर अपनी सवाबदीद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आईनी बारीकियां निज़ाम में एक तवाज़ुन रखती हैं। तो देखें, उस एक हुक्मनामे से हमें पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम की कारकर्दगी, सदर का आईनी किरदार और जमहूरी अमल का तसलसल, इन सब के बारे में काफ़ी कुछ समझने को मिल जाता है। वाकई एक मुख्तसर सी दस्तावेज कितने अहम पहलुओं को सामने ले आती है, आइन की बालादस्ती से लेकर पार्लिमानी कार्रवाई के अमली पहलू तक। ये हमें याद दिलाता है कि जमहूरियत सिर्फ इलेक्शन नहीं, बल्कि इन इदारों का मुसलसल चलते रहना है। आप बताएं कि आपको हमारी ये एआई पॉडकास्ट कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया।